उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यूपी टेट 2020-21 को मंजूरी दिए जाने के बाद से जहां डिटेल में परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है, दिनांक 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है और इसके रिजल्ट की घोषणा दिनांक 28 दिसंबर 2021 को की जाएगी। जहां यूपी टेट की चर्चा होनी चाहिए, वहीं यूपी टेट के अलावा इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है कि क्या यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि 28 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हो रहा है और जनवरी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए आचार संहिता लग जाएगी। तो इन सब के बीच में अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की है। तो क्या कुछ संभावना है आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर के कि सरकार के इस कार्यकाल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं, इसी मुद्दे पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा करने में पीएनपी पूरे 1 महीने का वक्त ले रही है। 28 नवंबर को पेपर है और 28 दिसंबर को रिजल्ट की घोषणा हो रही है। इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए था, कम से कम 20 दिनों में रिजल्ट की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन 1 महीना समय लिए जाने की वजह से ही सब कुछ चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती जा रही हैं। लेकिन सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को देख करके आपको कुछ उम्मीदें जग सकती हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी के द्वारा पहले 19 दिसंबर को यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित की गई थी, जिस पर सरकार ने इस परीक्षा को पहले प्रीपोन्ड किया और 28 नवंबर को इस परीक्षा के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं बात करें कि जो कमेटी प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है 3 सदस्यीय, उसके द्वारा भी अपनी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है और जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट होता है उसके बाद प्रदेश सरकार और ज़्यादा दबाव में आएगी, क्योंकि जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार इसको लेकर के नहीं चाहेगी कि अब दूसरा गुट फिर से सड़कों पर उतरे। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित 2 मामले अभी भी सरकार लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन झेल रही है और एक नया गुट वो नहीं चाहेगी कि लखनऊ की सड़कों पर फिर से उतरे और सोशल मीडिया साइट्स और न्यूज़ चैनल का कवरेज उनको मिले आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। इन सबको देखते हुए जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद से अभ्यर्थी भी सक्रिय हो जाएंगे शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के और प्रदेश सरकार दबाव में आकर के मजबूरी बस सही, लेकिन उसको कार्रवाई करनी होगी शिक्षक भर्ती को लेकर के। शिक्षक भर्ती के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन है वह आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आचार संहिता है, क्योंकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आचार संहिता लगने की पूरी संभावनाएं हैं और 28 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हो रहा है, मतलब कि 2-3 दिन के बाद ही आचार संहिता लग सकती है। शिक्षक भर्ती की जहां तक बात की जाए तो सब कुछ सरकार की मंशा पर ही डिपेंड करेगा। सरकार इस शिक्षक भर्ती को अगर चुनावी मुद्दा बनाना चाहेगी तो ये घोषणा कर सकती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर प्रदेश सरकार फिर से भारी मतों से जीत करके आती है तो तुरंत शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। मतलब एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर सरकार खेल सकती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होती है उसके बाद से प्रदेश सरकार लगभग 50 से 60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। लेकिन अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में और ज़्यादा विलंब करती है तो उस कंडीशन में ये संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, अगर आचार संहिता लग भी गई तो आचार संहिता का नियम ये कहता है कि अगर प्रदेश सरकार किसी जरूरी काम को बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है और उसे लागू करना ही चाहती है तो उस कंडीशन में सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर सकती है। मतलब अगर आचार संहिता लग भी गई और प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति रही और चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के वो उसका विज्ञापन जारी कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उस चुनावी समय में क्या प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के इतना गंभीर होगी। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे जिसकी सत्ता होती है उसी के अनुरूप कार्य होती है। तो अगर प्रदेश सरकार की मंशा रही आचार संहिता में भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना तो चुनाव आयोग उसको मना नहीं करेगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार की मंशा पर कि सरकार चाहती है अथवा नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी शिक्षा मित्रों को आकर्षित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक तरीके से घोषणा किया गया कि जैसे ही सपा की सरकार बनती है तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जो है वह कभी भी नहीं चाहेगी कि शिक्षक भर्ती का क्रेडिट आने वाली सरकार ले जाए। इस वजह से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद से प्रदेश सरकार सक्रिय हो सकती है आने वाली शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में। दोस्तों, आप लोग को क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।